हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम क्लासेस। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 9.1 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसके क्वेश्चन अपन 1 से लेकर 8 तक और कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर चुके हैं, और आज क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं अपन इसका 9th। तो इसका फर्स्ट पार्ट आप ज़रूर देख लें ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद में आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। Question 9 है, the angle of elevation of the top of a building from the foot of the tower is 30 and the angle of the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। एक टावर है और एक बिल्डिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग के टॉप से एंगल बन रहा है 30 का, और टावर के टॉप से एंगल बन रहा है फुट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग के फुट के साथ में इसका टावर एंगल बन रहा है 60 का। मेरे को ये हाइट फाइंड करनी है। इस हाइट को मैं h ले लेता हूँ। ये मेरे पास है बिल्डिंग और ये है मेरे पास टावर। तो टावर की हाइट है मेरे पास 50 मीटर। ये 50 मीटर है मेरे पास। तो A B C D E। अब देखो, मेरे को इसकी हाइट फाइंड करनी है टावर की। तो मेरे को क्या चाहिए? बेस चाहिए। परपेंडिकुलर और बेस में मैं रिलेशन फाइंड कर लूँगा तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, पर मेरे पास बेस ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा, ये ट्रायंगल लूँगा ABD। इसमें परपेंडिकुलर है तो बेस फाइंड कर लूँगा इन दोनों के रिलेशन से, परपेंडिकुलर और बेस के रिलेशन से। तो परपेंडिकुलर है इसका 50 मीटर, तो मेरे पास बेस आ जाएगा। देखो, लेट हाइट ऑफ द टावर, सॉरी बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी h मीटर। बिल्डिंग की हाइट को मैंने h मीटर ले लिया। तो इन ट्रायंगल ABD पहले बेस फाइंड कर लूँगा मैं। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? AD, बेस है मेरे पास AB। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है मेरे साथ 10। तो 10 थीटा, थीटा कितना है इसमें? 60। तो 10 60। AD मेरे पास है 50, AB मेरे को फाइंड करना है। 10 60 की वैल्यू होती है √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो AB √3 = 50। तो AB = 50/√3। ये मेरे पास बेस आ गया। अब मैं ये ट्रायंगल ले लूँगा ABC। तो बेस मेरे पास है और मैं परपेंडिकुलर फाइंड कर लूँगा, मेरे पास हाइट हो जाएगी। तो आ जाओ, इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC/AB। BC/AB = 10 30। तो BC मेरे पास है h, AB मेरे पास है ये रहा 50/√3। 50/√3 इक्वल 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये √3 इधर डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो h √3/50 = 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर 3 हो जाएगा। 3 को ऐसे किया तो 3h। तो 3h = 50 कौन से मल्टीप्लाई किया? 50। यहाँ से h हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर दूंगा मैं 50 को, तो 16 होल 2/3 मीटर। ये मेरे पास h आ गया। तो बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी? 16 होल 2/3 मीटर। मैं राइट कर दूंगा। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू 16 होल 2/3 मीटर। ये आंसर हो गया मेरा। तो आपको 2 ट्रायंगल दिख जाए तो आपको घबराने की कोई ज़रूरी है ही नहीं। पहले एक ट्रायंगल का फाइंड कर लो, उसके बाद में दूसरे का फाइंड कर लो, ठीक है। और क्वेश्चन को एकदम बारीकी से रीड करना है आपको। अगर डायग्राम बनाने में गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है, 2 poles of equal height are standing opposite each other on the either side of the road.
विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो एक 80 मीटर वाइड की रोड है, उसके दोनों साइड में 2 पोल लगे हुए हैं, उनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, दोनों की हाइट इक्वल है। फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट के साथ में उन पोल्स के एंगल बन रहे हैं, एक का 60 और एक का 30। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो एक तो पोल की हाइट फाइंड करनी है अपन को, और जो पॉइंट है बीच में रोड पर, उस पॉइंट से उन पोल की डिस्टेंस कितनी है वो बताना है। क्वेश्चन 10 है, 2 पोल्स है। रोड, ये रोड है 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर। अब यहाँ पर मान लो या कोई पॉइंट है एक, तो इसका एक के साथ में एंगल बन रहा है 30 का, और एक के साथ में एंगल बन रहा है 60 का, ठीक है, इस पॉइंट से। तो ये डिस्टेंस भी फाइंड करनी है मेरे को। तो ए में पहले इनका नेम दे देता हूँ, A B C D E F, ठीक है। सॉरी, ये तो बी आ गया ना यहाँ। तो एक तो मेरे को हाइट फाइंड करनी है पोल्स की, तो पोल की हाइट को मैं एच ले लेता हूँ। मैं दोनों इक्वल लेंथ के पोल हैं, तो ये भी एच हो गया। अब ये हाइट डिस्टेंस फाइंड करनी है मेरे को, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, तो मैं इसको अक्स ले लेता हूँ। तो ये कितनी बचेगी, टोटल 80 है यहाँ से यहाँ तक की। तो 80 में से मैं अक्स माइनस कर दूंगा ये वाली, तो ये क्या कितनी बचेगी, 80 माइनस अक्स बचेगी, ठीक है। तो आ जाओ, लेट हाइट ऑफ द पोल बी एच मीटर। पोल की हाइट को मैंने एच मीटर ले लिया। एंड ए बी इक्वल टू अक्स और बी सी इक्वल टू 80 माइनस अक्स। अब मेरे को पोल की हाइट चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। तो पहले मैं ये ट्रायंगल ले लूँ ए बी ई वाला, तो इसमें मैं ये अक्स फाइंड कर लूँगा, ठीक है। बाद में ये ट्रायंगल ले लूँगा। तो आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी ई। तो ए बी ई में देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस लूँगा मैं। तो परपेंडिकुलर क्या है, ए ई अपॉन ए बी। तो ए ई अपॉन ए बी इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा। तो 10 कितना है, 60। तो ए ई मेरे पास है यहाँ से एच, और ए बी मेरे पास है एक्स। 10 60 वैल्यू होती है √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं एच इक्वल टू एक्स √3 मीटर, ये हो गया मेरे पास। एच की वैल्यू आ गई, क्वेश्चन फर्स्ट दे दूंगा मैं इसको। अब देखो मैं ट्रायंगल ये ले लूँगा बी सी डी, एंड ट्रायंगल बी सी डी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सी डी अपॉन बेस क्या है, बी सी इक्वल टू 10 30। सी डी मेरे पास एच है, बी सी मेरे पास है 80 माइनस एक्स इक्वल टू 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई एच √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे दूंगा। अब इक्वेशन फर्स्ट में एच की वैल्यू आ गई मेरे पास, तो एच की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा मैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ एच इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड में मैं एच की वैल्यू पुट कर दूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से। तो आ जाओ, एच किसके पुट करना है मेरे को, एक्स √3। तो एक्स √3 और √3 ये है ही यहाँ पर एच के मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 80 माइनस एक्स। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब एक्स इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80। तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया 20। तो मेरे पास ए बी कितना हो गया, 20 हो गया। तो आ जाओ, ए बी इक्वल टू 20 मीटर, एंड बी सी कितना हो गया मेरे पास, बी सी इक्वल टू 80 माइनस एक्स है। तो बी सी इक्वल टू 80 माइनस एक्स की मेरी वैल्यू है मेरे पास 20। तो बी सी इक्वल टू 60 मीटर, ये हो गया मेरे पास बी सी, ठीक है। तो मेरे को ये फाइंड करना था इनकी डिस्टेंस
तो आ गई मेरे पास डिस्टेंस 20 और 60। ठीक है, अब मेरे को हाइट फाइंड करनी है, तो मैं एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा किसी भी इक्वेशन में, फर्स्ट में कर दो चाहे सेकंड में कर दो। चलो मैं इक्वेशन फर्स्ट में कर देता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एच इक्वल टू एक्स की वैल्यू है मेरे पास 20 और √3 मीटर, तो एच इक्वल टू 20 √3 मीटर हो गया। ये लो, ये हो गया ऐड। तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा हाइट ऑफ द फॉल इक्वल टू 20 √3 मीटर। 11th क्वेश्चन है, ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। एक कैनाल है, देखो ये CB, इसके एक साइड पे एक टावर लगा है। ठीक है, उस टावर का उसके दूसरे साइड से एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। तो टावर का फुट है इसी लाइन पर, यहाँ से 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट और है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 मीटर। यहाँ तो यहाँ से एलिवेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, और इस कैनाल नहर की विड्थ फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक तो अपन को BC चाहिए और एक AB चाहिए। तो क्वेश्चन 11 है, सोल्व। ये टावर है, ये कैनाल है, तो कैनाल है CB और ये इसका टॉप है A। तो ये कैनाल के इस साइड में टावर है और इस साइड से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। अब यहाँ से 20 मीटर डिस्टेंस पर, मतलब 20 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है यहाँ, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। ये है 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक की, इसको हम D पॉइंट दिया है। ये एक तो मेरे को हाइट फाइंड करनी है और कैनाल की विड्थ फाइंड करनी है। तो इस हाइट को मैं H ले लेता हूँ और कैनाल की विड्थ को मैं Y ले लेता हूँ। ठीक है, आ जाओ। अब देखो मैं छोटा वाला ट्रायंगल ले लूँगा पहले, ABC। तो देखो, लेट हाइट ऑफ द कैनाल be H मीटर एंड width of height of the tower, height of the tower be H मीटर and width of कैनाल be Y मीटर। कैनाल की विड्थ ले ली Y मीटर और ये हाइट ले ली H मीटर मैंने। तो इन ट्रायंगल ABC ये ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं पहले। देखो, तो मेरे को परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन फाइंड कर लूँगा मैं। परपेंडिकुलर है मेरे पास AB अपॉन बेस है BC इक्वल टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, तो tan 60। तो ABH और BC है मेरे पास Y इक्वल टू tan 60 वैल्यू √3/1। तो H इक्वल टू Y √3 मीटर। ये हो गया मेरे पास। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे दूंगा। अब आ जाओ ट्रायंगल ABD में। इन ट्रायंगल ABD तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ से AB अपॉन बेस क्या है यहाँ से DB या BD इक्वल टू tan 30। भाई अब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है ना यहाँ पर, तो AB है मेरे पास H, BD है मेरे पास 20 + Y। भाई ये 20 और Y, 20 + Y इक्वल टू tan 30 वैल्यू 1/√3। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, H √3 इक्वल टू 20 + Y। अब देखो ये इक्वेशन सेकंड आ गई मेरे पास। तो मैं इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट इक्वेशन से H की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ। तो देखो, पुट द वैल्यू ऑफ H इन
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड में मैं एच की वैल्यू पुट कर दूंगा। इक्वेशन सेकंड ये है h√3 = 20 + y। तो h की वैल्यू क्या है मेरे पास, फर्स्ट इक्वेशन है y√3, तो h की जगह मैं कर दूंगा y√3, फिर मल्टीप्लाई √3 = 20 + y। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 हो जाएगा, तो 3y = 20 + y। y इधर प्लस में, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 3y - y = 20, तो 2y = 20। तो यहाँ से y = हो जाएगा 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ कैनाल कितनी होगी यहाँ से, 10 मीटर। तो मैं यहाँ राइट कर दूंगा विड्थ ऑफ कैनाल = 10 मीटर। अब मेरे को हाइट फाइंड करनी है इसकी टावर की। तो नाउ हाइट ऑफ द टावर। तो आ जाओ, किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, टावर की हाइट आ जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, चलो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू पुट करो। तो h = y की वैल्यू है मेरे पास 10, तो 10√3, तो h हो गया मेरे पास 10√3 मीटर, ये वाला। तो मैं यहाँ राइट कर दूंगा हाइट ऑफ द टावर = 10√3 मीटर। क्वेश्चन 12 है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 मीटर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो एक तो इसमें बिल्डिंग दी है 7 मीटर हाई और एक टावर दिया है इसमें केबल टावर। ये बिल्डिंग ले लेता हूँ मैं, और ये एक टावर है, ये टावर है मेरे पास, ये ज़मीन है, ये दे दिया मैंने टावर, और ये बिल्डिंग। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर, ये 7 मीटर हाइट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60। तो केबल टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से, मतलब इसके टॉप से, बिल्डिंग के टॉप से इसका एंगल बन रहा है 60 डिग्री। एक हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ कर दूंगा यहाँ, ये हॉरिजेंटल लेवल ड्रॉ हो गया यहाँ। तो ये एंगल बन रहा है यहाँ से 60 का। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो इसके फुट के साथ में एंगल बन रहा है 45 का। ये बताया कि बिल्डिंग का जो टॉप है, उस टॉप से इसके टावर के टॉप से तो एंगल बन रहा है 60 का, और फुट पर एंगल बन रहा है 45 का। अब मेरे पास ये 45 है, तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। अब देखो, ये हाइट तो है मेरे पास कितने टावर की, 7। भाई ये 7 मीटर है इधर, तो ये भी 7 मीटर है। अब टावर की हाइट फाइंड करनी है मेरे को, तो ये फाइंड करनी पड़ेगी मेरे को। ये जो ये आएगी और ये 7 मीटर ये है, इनको मैं ऐड कर दूंगा तो टावर की हाइट हो जाएगी मेरे पास। तो इसको मैं एच मीटर ले लेता हूँ। इनको चलो नेम दे देता हूँ मैं ABCDE। देखो, अब मैं ये एच फाइंड करूँगा, तो मेरे को ये चाहिए बेस। तो बेस कितना है मेरे पास, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो बेस गिवन नहीं है, तो मैं ये बेस फाइंड करूँगा, क्योंकि ये ट्रायंगल ले लूँगा ABE ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है, तो मैं बेस फाइंड कर लूँगा। तो बेस जितना ये होगा उतना ही ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, क्योंकि ये पैरेलल है दोनों और इक्वल है। तो जितना बेस ये आएगा उतना ये आ जाएगा। तो बाद में मैं इस बेस और इस परपेंडिकुलर में मैं रिलेशन फाइंड कर लूँगा, तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। तो मैं पहले बेस फाइंड करना पड़ेगा, तो मैं पहले ट्रायंगल ABE लेता हूँ। तो मैं पहले ये राइट कर देता हूँ, लेट हाइट ऑफ द टावर बी 7 + h मीटर। कितना, 7 + h, क्योंकि ये तो h है और ये 7 है। हेलो, इन ट्रायंगल ABE। तो
परपेंडिकुलर ए ई अपॉन बेस ए बी इक्वल टू 1045। तो ए ई है मेरे पास 7 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है। ए बी मेरे को फाइंड करना है। 1045 की वैल्यू 1 होती है तो 1/1 राइट कर सकता हूँ मैं। तो ए बी इक्वल टू 7 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हो गया ए बी इक्वल टू 7 मीटर। तो मेरे पास बेस कितना हो गया 7 मीटर। अब ये 7 मीटर है तो ई सी भी 7 ही है। तो ए बी इक्वल टू ई सी, तो ई सी इक्वल टू 7 मीटर। ठीक है, अब मैं ट्रायंगल ले लूँगा सी डी ई। इन ट्रायंगल सी डी ई तो जो बेस है मेरे पास यहाँ से ई सी और परपेंडिकुलर मेरे पास डी सी। तो डी सी अपॉन ई सी इक्वल टू 1060। तो डी सी मेरे पास एच है और ई सी है मेरे पास यहाँ से 7 मीटर इक्वल टू 1060 की वैल्यू होती है √3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 7√3 मीटर। ये हो गया एच, मेरे पास हाइट आ गई 7√3 मीटर। अब देखो, अब मैं हाइट फाइंड कर दूंगा, एच को और 7 को ऐड कर दूंगा तो हाइट आ जाएगी मेरे पास टावर की। तो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू एच प्लस 7। तो एच की वैल्यू पुट करो 7√3 मीटर, तो 7√3 प्लस 7। अब देखो 7 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो √3 + 1 मीटर। ये हो गई मेरे पास हाइट ऑफ द टावर की 7 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। क्वेश्चन 13 है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। तो टावर के ऊपर से देखने पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो डिप्रेशन एंगल बन रहा है 2 जहाजों के, एक का 30 और एक का 45। इफ़ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। तो एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे ऊपर लाइट हाउस से देखने पर दिखता है। तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप। तो दोनों जहाज़ों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है अपन को। क्वेश्चन 13 सॉल्व। देखो, एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, 75 मीटर। ये सी लेवल है, ठीक है। यहाँ 2 जहाज है, एक जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, 2 शिप है। तो ऊपर से यहाँ से देख रहे हैं अपन, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल तो बनेगा। यहाँ से देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो यहाँ से देखने पर अगर इस शिप को देख रहे हैं तो इस शिप के साथ में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री का, और इसको देख रहे हैं तो इसके साथ में एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। तो देखो, अगर ये 30 है इधर वाला तो ये भी 30 होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ठीक है। अब बस, अब इनसे कोई मतलब नहीं है अपन को, यार एंगल राइट कर दिया बस, ठीक है। ये तो सिर्फ एग्जाम में एग्जामिनर को दिखाना है ओनली, ठीक है। अब मैं इनको नेम दे देता हूँ ABCD। अब मेरे को फाइंड करना है इनके बीच की डिस्टेंस, ये। अब देखो, A से B को इसको मैं x ले लेता हूँ और B से C तक की डिस्टेंस को मैं y ले लेता हूँ। तो आ जाओ यार, लेट AB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप। दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस है इक्वल टू, क्या लिया मैंने, x मीटर, और BC इक्वल टू y मीटर। AB x मीटर ले लिया, BC y मीटर ले लिया। अब मैं ये ट्रायंगल ले लूँगा पहले, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCD। तो आ जाओ, CD है मेरे पास परपेंडिकुलर और BC मेरे पास है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमेशा tan थीटा, तो tan 45। तो CD है 75 अपॉन BC, y इक्वल टू tan 45 की वैल्यू 1/1, तो y इक्वल टू 75। तो y यहाँ से हो जाएगा 75 मीटर।
तो BC हो गया यहाँ से 75 मीटर। अब मैं ये ले लूँगा ट्रायंगल बड़ा वाला DCA, आ जाओ इन ट्रायंगल ACD। देखो CD अपॉन AC इक्वल टू 1030। तो CD मेरे पास 75 है ही, और AC क्या है, देखो AC ये बेस पूरा है AC यहाँ तक, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1030 वैल्यू 1/√3। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस वाई इक्वल टू 75√3। तो यहाँ से मेरे को चाहिए x की वैल्यू, तो x इक्वल टू 75√3 माइनस वाई। x की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस चाहिएगी। तो y की वैल्यू मैं माइनस कर दूंगा, y की वैल्यू ये रही 75। तो x इक्वल टू 75√3 माइनस 75। तो मैं यहाँ राइट कर दूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो 75√3 माइनस 75 x इक्वल टू, अब 75 देखो दोनों में आ रहा है, तो मैं 75 कॉमन ले लूँगा। इधर क्या बचेगा √3 और इधर 1 बचेगा। तो x इक्वल टू 75√3 माइनस 1। मैं इधर ऐड कर दूंगा द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इक्वल टू 75√3 माइनस 1 मीटर। ये आंसर हो गया। 14 क्वेश्चन है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces 30. Find the distance traveled by the balloon during the interval. अब देखो ग्राउंड से 88.2 मीटर की हाइट पर एक बैलून उड़ रहा है, यहाँ उड़ रहा है। ठीक है, पहले यहाँ था बैलून, तो यहाँ था, तो ये गर्ल्स यहाँ खड़ी होकर देख रही, तो इसकी आंखों के साथ में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। अब कुछ समय बाद में एंगल हो जाता है 30 डिग्री का, मतलब बैलून यहाँ से चलकर यहाँ आ जाता है। तो फाइंड क्या करना है अपन को, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो इस इंटरवल में बैलून ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, भाई बैलून यहाँ से यहाँ तक आया तो कितनी डिस्टेंस कवर की यहाँ से यहाँ तक आने में। तो ये यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, 88.2 मीटर है। अब यहाँ से चलकर ये यहाँ तक आया देखो, तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है मेरे को। क्वेश्चन 14 है, तो देखो एक बैलून है यहाँ उड़ रहा है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है 88.2 मीटर। तो एक गर्ल्स खड़ी है यहाँ पर, यहाँ खड़ी है कोई गर्ल्स। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। ठीक है, तो गर्ल्स की आंखों का बैलून के साथ में एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, अब कुछ समय बाद में बैलून चल के यहाँ आ जाता है, तो अब एंगल हो जाता है 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये हाइट तो सेम वही है 88.2 मीटर। तो एक क्वेश्चन में पूछा कि यहाँ से यहाँ तक आने में डिस्टेंस कितनी कवर की इसने। तो मैं इनको नेम दे देता हूँ A, B, C, D और ये E। अब देखो मैं इसकी टोटल डिस्टेंस को ले लेता हूँ, चलो Y। चलो मैं इसको अक्स दे देता हूँ, ये हो गया अक्स। तो ये कितना बचेगा मेरे पास, ये y माइनस अक्स बचेगी। टोटल y है तो ये एक्स का दे दी मैंने, तो ये y माइनस अक्स बचेगी। पहले मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ ABE, छोटा वाला ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं पहले। तो मैं यहाँ राइट कर दूँ, लेट AB इक्वल टू अक्स मीटर एंड BC इक्वल टू y माइनस अक्स मीटर, और AC भी दे दूँ मैं y मीटर। तो क्या लेट माना गया, मैंने AB एक्स मान लिया, AC y ले लिया और BC हो गया y माइनस अक्स मीटर। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ABE। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैं एक्स फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है मेरे पास BE अपॉन AB इक्वल टू 1060। तो
बी ई है मेरे पास 88.2 अपॉन ए बी अक्स 1060 की वैल्यू √3/1। तो यहाँ से अक्स √3 इक्वल टू 88.2, तो अक्स इक्वल टू 88.2 अपॉन √3। ये हो गया मेरे पास अक्स। अब मैं पूरा ट्रायंगल ले लूँगा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला लूँगा तो बेस क्या है मेरे पास वाई, ठीक है। अब मेरे पास वाई आ जाएगा, यहाँ से वाई आएगा तो मैं अक्स माइनस कर दूंगा उसमें से, तो ये बी सी आ जाएगा मेरे पास इन ट्रायंगल ए सी डी। अब ट्रायंगल में ए सी डी ले लूँगा, तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास डी सी अपॉन ए सी इक्वल टू 10/30। अब एंगल 30 का बन रहा है, देखो, तो डी सी है मेरे पास 88.2 और ए सी मेरे पास है वाई इक्वल टू 10/30 की वैल्यू 1/√3। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 88.2 √3 इक्वल टू वाई, तो वाई इक्वल टू हो गया 88.2 √3 मीटर। ये हो गया वाई। अब मेरे को बी सी चाहिए ओनली, तो मैं क्या करूँगा, वाई में से अक्स माइनस कर दूंगा तो बी सी आ जाएगा। भाई ये टोटल आ गया है 88.2 √3, इसमें से मैं अक्स की वैल्यू आई थी 88.2 अपॉन √3, ये माइनस कर दूंगा। तो इसको मैं इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ और इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। अब मैं बी सी फाइंड कर लूँगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून इक्वल टू वाई माइनस अक्स। तो y मेरे पास है 88.2 √3 माइनस अक्स मेरे पास है 88.2 अपॉन √3। तो चलो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ से √3 आ जाएगा एलसीएम, √3 से √3 को मल्टीप्लाई किया 3 हो गया, 3 को 88.2 से मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 264.6 माइनस √3 से √3 कैंसिल 88.2, ठीक है। अब माइनस करने पे हो जाएगा 176.4 अपॉन √3। अब रूट की वैल्यू नीचे नहीं छोड़ते कभी भी, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 176.4 √3 अपॉन 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 58.8, तो यहाँ से आ गया 58.8 √3 मीटर। ये हो गया, तो मैं यहाँ राइट कर दूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून इक्वल टू 58.8 √3 मीटर। ये आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन 15 है, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक टावर के पास से होकर हाईवे जाता है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व ए कार एट देन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। तो टावर के ऊपर एक आदमी खड़ा है, वो आदमी खड़ा होकर टावर के टॉप से कार को देख रहा है, तो कार को देखने पर डिप्रेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक यूनिफॉर्म स्पीड मतलब एक सेम स्पीड से टावर की तरफ आ रही है कार। तो 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद में द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो 6 सेकंड बाद में कार का एंगल हो जाता है 60 डिग्री टावर से। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट से कार को उसके टावर के फुट तक आने में कितना टाइम लगेगा। एक टावर है, ठीक है, और ये इधर हाईवे है टावर के पास में, मतलब हाईवे के ऊपर एक टावर है। तो यहाँ खड़ा आदमी को एक देख रहा है कार को, यहाँ कार जा रही है, तो यहाँ से खड़ा होकर ऊपर से देख रहा है, तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से कार को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसका 30 डिग्री का। ये बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, तो ये भी 30 हो जाएगा क्योंकि अल्टरनेट एंगल हो गए ना। अब 6 सेकंड बाद में कार मान लिया यहाँ आ गई, तो यहाँ आने पर एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 60 का, तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। अब इन एंगल से कोई मतलब नहीं है अपन को, सिर्फ ओनली दिखाना है एग्जाम में। तो यहाँ से यहाँ तक कार को आने में लगा 6 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा ये पूछ रहा है अपन को, ठीक है। तो इसको मैं अक्स ले लेता हूँ,
अब देखो करना कैसे, इसमें टाइम दिया है, इतनी बार अपन डिस्टेंस फाइंड कर रहे थे, हाइट फाइंड कर रहे थे, अब टाइम दे दिया तो पहले मैं डिस्टेंस फाइंड कर लूँगा कि यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग टाइम आ जाएगा बाद में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं ये डिस्टेंस ले ली मैंने x और ये डिस्टेंस मैं ले लूँगा y, ठीक है। ये मेरा टावर है, इनको मैं नेम दे देता हूँ A B C D। तो लेट BC इक्वल टू x मीटर एंड DC इक्वल टू y मीटर, ये मान लिया मैंने। आ जाओ ट्राइंगल, अब मैं ये ट्राइंगल ले लूँ ABC, तो मैं ये फाइंड कर लूँगा बेस, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABC। तो आ जाओ AB अपॉन BC इक्वल टू 1060, AB अपॉन BC है मेरे पास x, 1060 की वैल्यू होती है √3/1, तो AB इक्वल टू हो गया x√3 मीटर, ये हो गया AB की वैल्यू। अब मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले लूँगा, इन ट्राइंगल ABD, तो AB अपॉन BD इक्वल टू 1030, तो AB मेरे पास आ गया यहाँ से, देखो x√3 मीटर, तो AB की जगह कर दूँगा मैं x√3 अपॉन BD मेरे पास है x प्लस वाई इक्वल टू 1030 की वैल्यू 1/√3, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो x प्लस वाई इक्वल टू x√3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3 हो जाएगा, तो 3x हो गया ये, x प्लस वाई इक्वल टू 3x, तो x इधर जाके माइनस का हो जाएगा, y इक्वल टू 3x माइनस x, तो y इक्वल टू 2x, ये हो गया। तो यहाँ से x फाइंड करना है ना मेरे को भाई, ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा y/2, तो x इक्वल टू हो गया y/2 मीटर, ठीक है। अब टाइम के अकॉर्डिंग आ जाओ भाई, ये डिस्टेंस आ गई, जितनी डिस्टेंस ये है उसकी ये हाफ है, देखो x कितनी है, y की हाफ, देखो यहाँ से x है y की हाफ, तो देखो अकॉर्डिंग टू टाइम के अकॉर्डिंग आ जाओ, तो x इक्वल टू वाई की वैल्यू मेरे पास है 6 सेकेंड है ना इसमें, तो y/2 इक्वल टू 3 सेकेंड, तो कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। कार को यहाँ से यहाँ तक आने में 6 सेकेंड लगे, पर यहाँ से यहाँ तक आने में 3 सेकेंड लगेंगे, ये आंसर हो गया मेरा। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेंथ लाइन विद इट आर कम्प्लीमेंट्री। तो एक टावर है, टावर से एक तो 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक और एक 9 मीटर की डिस्टेंस पर दो एंगल बन रहे हैं, तो सेम स्ट्रेंथ लाइन विद इट्स आर कम्प्लीमेंट्री, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। तो ये प्रूव करना है कि टावर की हाइट 6 मीटर है, ये कोई टावर है, ठीक है। अब इससे 2 पॉइंट है, एक तो 4 मीटर है, यहाँ एक पॉइंट तो 4 मीटर पे, एक पॉइंट है अदर 9 मीटर पे, यहाँ मान लिया एक पॉइंट यहाँ है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से ऊपर बनता है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो यह कम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है तो ये मैं इसको थीटा दे दूँ, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90, तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐड करो दोनों को, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऐड करने पर 90 बचेगा, तो हो रहा है 90। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 90, तो मैं इसको थीटा और इसका 90 माइनस थीटा। अब इसकी हाइट को मैं h ले लेता हूँ, ये हाइट मैंने h ले ली, h मीटर हाइट है। इनको पॉइंट दे देता हूँ मैं A B C D। देखो लेट एंगल ABC क्या लिया है मैंने, ABC इक्वल टू थीटा, एंगल ADC इक्वल टू 90 माइनस थीटा, एंड हाइट ऑफ टावर B h मीटर, टावर की हाइट मैंने h मीटर ले ली।
अब मेरे को ये प्रूव करना है कि ये हाइट 6 मीटर है इसकी, ये बताना है। तो आ जाओ, पहले मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी आ जाओ, ए सी अपॉन बी सी इक्वल टू टेन थीटा। थीटा किस गया, थीटा ही है, वैल्यू है नहीं। तो ए सी मेरे पास है एच, बी सी मेरे पास है 4 इक्वल टू टेन थीटा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। अब देखो ट्रायंगल ले लेता हूँ मैं ए सी डी बड़ा वाला। इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ए सी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन सी डी इक्वल टू टेन थीटा की वैल्यू है अब 90 माइनस थीटा। तो ए सी मेरे पास है एच, सी डी मेरे पास है 9, 10 90 माइनस थीटा हो रहा है कोट थीटा, आपने 8 चैप्टर में पढ़ा है। इसको मैं इक्वेशन दे देता हूँ सेकेंड, एच अपॉन 9 इक्वल टू कोट थीटा और एच अपॉन 4 इक्वल टू टेन थीटा। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो। देखो एच अपॉन 9 मल्टीप्लाई एच अपॉन 4 इक्वल टू टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा, इधर टेन थीटा ये कोट थीटा, एच अपॉन 9 एच अपॉन 4 करो मल्टीप्लाई एच स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू टेन थीटा कोट थीटा मल्टीप्लाई करने पे 1 होता है, 8 चैप्टर में पढ़ा है अपन ने। तो करो क्रॉस मल्टीप्लाई एच स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 36, वह इसके नीचे 1 मान सकता हूँ मैं। तो यहाँ से एच इक्वल टू 6, भाई इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 36 का रूट लगेगा, तो एच इक्वल टू 6 मीटर, ये प्रूव हो गया। तो हेंस प्रूव्ड, ये तो सिद्ध करना था मेरे को। हो गया बस।